प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज हम लोग बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य हिंदी के द्वितीय भाग यानी व्याकरण भाग में रस, छंद और अलंकारों की श्रृंखला में आज अलंकारों का अध्ययन करेंगे और अलंकारों में अनुप्रास अलंकार का, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अन्य अलंकारों का भी अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा करने वाला है आभूषण। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब इसको हम देख लेते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं। अलम धन का। अलम माने होता है शोभा करना, शोभा या सुशोभित, शोभा या सुशोभित, और कार का मतलब करना। तो अलंकार का अर्थ क्या होगा? अलंकार का अर्थ होगा शोभा करने वाला, और वैसे शाब्दिक अर्थ इसका हो जाता है संज्ञा के रूप में आभूषण। अलंकार की परिभाषा भी देख लेते हैं। बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यदि आपसे पूछे कि अलंकार की सबसे पहले परिभाषा किसने दी है, तो आप कहेंगे इसका सबसे पहले उल्लेख जो हमको लिखित रूप में मिल जाता है वो आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जहां पर उन्होंने 4 प्रकार के अलंकारों की व्याख्या की। हमारे कोर्स में अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष जैसे अलंकार हैं, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहला अलंकार हम चूज करेंगे अनुप्रास के बारे में। उससे पहले अलंकार से कुछ संबंधित परिभाषाएं जान लेते हैं। तो परिभाषा जो होती है आचार्य भरत मुनि के अनुसार वो ये होती है, अलम करोत इति अलंकारा। परिभाषा लिखेंगे, अलम करोति, अलम करोति इति अलंकारा। अलम करोति इति अलंकारा किसके अनुसार है? ये आचार्य भरत मुनि के अनुसार। और इस परिभाषा का प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। अलंकरोत इति अलंकारा अर्थात जो शोभा को बढ़ाते हैं, यानी शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। इसी तरह से इसकी 2-3 परिभाषाएं और मिल जाती हैं, जिनके बारे में स्रोतों का हमको पता नहीं है, और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं। जैसे हो जाता है अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा, जो अलंकृत करते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो ये हो जाती है संस्कृत में। आइए हिंदी में हमारे अलंकारवादी आचार्य केशव कहते हैं कि भूषण बिना न विराजई कविता बनिता मित। परिभाषा इसकी जो हिंदी में परिभाषा होती है वो भी हम देख लेते हैं। हिंदी परिभाषा इसकी जो होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार, यहां तक इसकी परिभाषा की बात हो जाती है, जो हमारे बोर्ड लेवल तक काफी है। इसके बाद अलंकार के प्रकार, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं? तो अलंकार हमारे पास होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 शब्दालंकार, अलंकार के प्रकार, कितने प्रकार के अलंकार हमारे पास? 3 प्रकार के। शब्दालंकार, अर्थालंकार
और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज हम लोग जो पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में, वह अलंकार हमारा शब्दालंकार का एक अंग है। तो चलिए देखते हैं, हम शब्दालंकार से अनुप्रास अलंकार में चलते हैं। अनुप्रास, अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं अनुप्रास को दो भागों में। शब्दालंकार में हम आज पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास, अनुधन, अनुधन प्रास। अनु माने बार बार, अनु माने बार बार और प्रास माने वर्ण, अर्थात जब वर्ण की आवृत्ति, अनु माने बार बार, प्रास माने वर्ण। हम इस पर कह सकते हैं कि जब वर्णों की किसी भी पद में, किसी भी काव्य में जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात आती है कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो इस अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं 5। कौन कौन से? नंबर 1 छेका अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास? छेका अनुप्रास। नंबर 2 होता है हमारा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास दूसरे नंबर का अलंकार हमारा वृत्त्यानुप्रास। तीसरे नंबर का अलंकार होता है हमारा, तीसरा हो जाता है श्रुत्यानुप्रास। तीसरा अलंकार श्रुत्यानुप्रास। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। और 5वां अनुप्रास का भेद होता है लाटानुप्रास। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और 5वां लाटानुप्रास। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसके पहले प्रकार छेकानुप्रास से हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए, अनुप्रास में हम लोग पढ़ रहे हैं आज छेका अनुप्रास के बारे में। छेका अनुप्रास। अब छेका अनुप्रास को पढ़ने से पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि छेका अनुप्रास की परिभाषा क्या होगी। तो छेका अनुप्रास के बारे में कहा जाता है कि जहां कोई वर्ण केवल 2 बार प्रयुक्त हुआ। वर्ण कितनी बार प्रयुक्त हुआ हो? 2 बार। जहां या जिस किसी पद में जहां कोई वर्ण 2 बार प्रयुक्त हुआ हो, कोई वर्ण 2 बार प्रयुक्त हुआ हो वहां छेका अनुप्रास होता है। वहां छेका अनुप्रास होता है। जहां कोई वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ हो, वहां छेका अनुप्रास होता है। ये छेका अनुप्रास की परिभाषा होती है। उदाहरण के लिए हम उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। घोर घाम, घोर घाम हिम बार बयारी। हिम बार बयारी।
अब इसमें सीखते हैं कि यहाँ पर छेका अनुप्रास होता कैसे है। परिभाषा हमारी कह रही है जहां कोई वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ हो, क्रम से 2 बार कोई वर्ण प्रयोग हुआ हो तो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। इसमें हम देख रहे हैं उदाहरण में क्या है हमारे पास, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बार बयारी। हम देख रहे हैं कानन में और कठिन में का वर्ण की आवृत्ति 2 बार, कानन कठिन का 2 बार, भयंकर भारी भा वर्ण की आवृत्ति 2 बार, घोर घाम घा वर्ण की आवृत्ति 2 बार और बा वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हो रही है। हमारी परिभाषा कहती है कि जहां पर कोई किसी वर्ण की आवृत्ति क्या हो 2 बार हुई हो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसका स्पष्टीकरण में, जब इसका स्पष्टीकरण देंगे हम तो कहेंगे स्पष्टीकरण में का भा घा तथा बा वर्णों का प्रयोग, बा वर्ण का प्रयोग तथा बा वर्ण का प्रयोग, बा वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ। कौन कौन से वर्णों का भा घा तथा बा वर्ण का प्रयोग इस उदाहरण में 2 बार हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास छेका अनुप्रास हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध उदाहरण इसके और देख लेते हैं। तो देख लेते हैं का इसके बाद छेका के बाद आ जाता है हमारा दूसरा अनुप्रास वृत्त्यानुप्रास। छेका अनुप्रास के बाद दूसरा जो भाग है हमारा अनुप्रास का वो है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास छेका के बाद हमारा जो दूसरा अनुप्रास है उस अनुप्रास का नाम हो जाता है, काहे गिर रहे हो भैया, वृत्त्यानुप्रास। जब किसी पद में एक या अनेक वर्ण एक से अधिक बार आया हो, जब किसी पद में एक या एक से अनेक वर्ण या अनेक वर्ण, एक या अनेक वर्ण एक से अधिक बार आया हो, अधिक बार आया हो तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। परिभाषा समझेंगे, कह रहा है जब किसी पद में एक या अनेक वर्ण एक से अधिक बार आए हों तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण के तौर पर रघुनंद आनंद कंद, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, क्या कहा गया है परिभाषा में कि जब किसी पद में एक या अनेक वर्ण एक से अधिक बार आए हों तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा वर्ण है जो बार बार आया है, ना और आधा ना और दा। आप देख रहे हैं कि यह पद कई बार आया, और जब किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हो एक या एक से अधिक वर्ण की तो वहां पर क्या हो जाता है हमारे पास वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। और इसके उदाहरणों में अगर हम देखना चाहेंगे तो हमको मिल जाते हैं
लगभग बहुत फेमस उदाहरण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ जलथल में। दूसरा उदाहरण इसका मिल जाता है हमारे पास, चारु चंद्र की चंचल किरणें चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ जल थल में। खेल रही हैं नभ जल थल में। आप देख सकते हैं चार वर्णों की आवृत्ति। श्रुत्यानुप्रास, इसमें परिभाषा है कि जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ता, दा, ता, था, दा, धा, ना, फिर दा, फिर ता, फिर ना, यानी ये सब हैं कहाँ के, दंत वर्णों का ही प्रयोग हुआ है। इसमें किस वर्णों का, दंत वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा अनुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा, जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अब हम लोग 4 प्रकार के अनुप्रास के भागों को देख चुके हैं। इसका अंतिम भाग है, उसको देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लाटानुप्रास। कौन सा अनुप्रास, लाटानुप्रास। अंतिम भाग है या अंतिम प्रकार है इसका। इसका अंतिम प्रकार है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का मतलब जब किसी पद में एक शब्द की ही आवृत्ति हो गई हो। जब किसी छंद के चरणों में, जब किसी छंद के चरणों में, जब किसी छंद के चरणों में किसी वाक्य या शब्द की किसी एक जैसे शब्द की आवृत्ति हुई हो तथा अन्वय के कारण उसका अर्थ भिन्न हो जाए, वहां लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास होता है। कौन सा अनुप्रास होता है, लाटानुप्रास। कहां पर, जब किसी छंद के चरणों में किसी एक जैसे शब्द की आवृत्ति हो। तो देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है एक उदाहरण, राम हृदय जाके नहीं। राम हृदय जाके नहीं। विपत्ति सुमंगलताय। विपत्ति सुमंगल राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताय। फिर वही वर्ण, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताय। सुमंगल ताय। देखिए, राम हृदय जाके नहीं, यहां पर नहीं पर कामा है, अर्थात जिसके हृदय में राम नहीं है, विपत्ति सुमंगलताय, उसके लिए विपत्ति क्या है, मंगलकारी हो ही नहीं सकती है। दूसरे में राम हृदय जाके, अर्थात जिसके हृदय में राम है, नहीं विपत्ति सुमंगलताय, उसके लिए विपत्ति भी सुमंगल को देने वाली है।
आप देख रहे हैं कि अन्वय के कारण इसके अर्थ बदल जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरे उदाहरण के रूप में हम लिख लेते हैं, एक बड़ा फेमस है वाक्य हो जाता है हमारा, मारो मत जाने दो। मारो मत जाने दो और मारो मत जाने दो। इसमें भी कौन सा अनुप्रास है? इसमें है लाटा अनुप्रास। क्यों? पहली लाइन में कह रहा है मारो मत जाने दो, और दूसरी में कह रहा है मारो यानी गिरा के मारो, जाने ही ना दो। समझ गए? तो यहां पर क्या है? लाटा अनुप्रास है। आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। हम लोग अनुप्रास के सभी भागों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा अलंकार होगा हमारा यमक अलंकार। शब्दालंकार के अन्य भागों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बहुत अधिक मात्रा में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी, मिलते हैं अगले वीडियो में।